जय हिंद छात्रों, हिंदी के कालांश में आपका स्वागत है। आज हम सूरदास के पद द्वितीय भाग का रसास्वादन करेंगे। अति मलिन वृषभान कुमारी, हरिश्रम जल भीजो उर अंचल, तिहि लालच न धुआवती सारी। अधमुख रहती अनत नहीं चितवती, जो गथ हारे ठकित जुआरी। छूटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, जो नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पद महाकवि सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से संग्रहित है। कृष्ण को आधार बनाकर काव्य रचना करने वाले वल्लभ संप्रदाय के यह मूर्धन्य कवि हैं। सूर का संयोग वर्णन जितना विस्तृत व पूर्ण है, उनका वियोग वर्णन भी उतना ही विस्तृत है। वियोग की जितनी भी दशाएं हो सकती हैं, वे सब सूर के वियोग वर्णन में पाई जाती हैं। राधा कृष्ण के विरह में अत्यंत व्याकुल हैं। यही स्थिति जन्य गोपियों की भी है। कोई गोपी राधा और उसके माध्यम से अन्य ब्रज वनिताओं की विरह भी स्थिति प्रकट करते हुए कह रही है उद्धव जी से। कृष्ण के विरह में वृषभान की पुत्री राधा अत्यंत उदास और व्यथित है। संयोग काल कृष्ण के साथ काम क्रीड़ाएं करते हुए उन्हें पसीना आया था। उस कारण उनका हृदय और शरीर भीगा हुआ है। उन श्वेत कणों की गंध कहीं समाप्त न हो जाए, इसलिए वह अपनी साड़ी भी नहीं धुलवाती हैं। वे मुख नीचा किए बैठी रहती हैं और ऊपर की ओर भी नहीं देखती हैं, अर्थात कृष्ण के ख्याल में खोई रहती हैं। उनकी यह स्थिति ऐसी लगती है जैसे कोई जुए में सारी संपत्ति हार बैठा हो। कृष्ण के द्वारा भेजे योग संदेश से तो वह मृत्यु के समान हो गई है, अर्थात मूर्छित हो गई है। वह एक तो विहणी थी, दूसरे भ्रमर रूपी उद्धव ने भी उसे योग संदेश देकर अर्थात सुनाकर जला दिया है। कृष्ण से प्रेम करने वाली ब्रज वनिता विरह में जी रही हैं। शरीर सूख गया है, राधा जी कुम्हला गई हैं, उनके बाल बिखरे हुए हैं। ऐसे कुम्हला गई हैं जैसे कमिलनी के ऊपर हिमपात हो गया है। यही दशा कृष्ण के वियोग में राधा के साथ गोपियों की भी हो रही है। छात्रों, विशेष यहाँ पर यह है, यहाँ काव्यलिंग, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार है। इसमें राग जयश्री है। विरह के अंतर्गत प्रोषद पतिका नायिका की करुण दशा का यथार्थ चित्रण है। इसी से राधा यहाँ सुरती दुखित नायिका प्रतीत होती हैं। छात्रों, दूसरा पद है कहाँ लो कहिए ब्रज की बात। अंततः हार कर उद्धव जी ब्रज से कृष्ण के पास आ जाते हैं और कहते हैं, ब्रज के लोगों की स्थिति का वर्णन कहाँ तक करूं मैं। कहाँ लो कहिए ब्रज की बात, सुनहु श्याम तुम बिनु उन लोगनी, जैसे दिवस बिहात। हे श्री कृष्ण, आपके बिना ब्रज के लोगों के दिन रात के बुरे हाल है। गोपियां, ग्वाल, बाल, गायें और उनके बछड़े मलिन बदन तो है ही, उनका शरीर भी काला पड़ गया है। गोपी गाय ग्वाल गोसुत वै, मलिन वदन कृषगात, कहाँ लो कहिए ब्रज की बात। परम दीन जनु शिशिर हिमीहत, अंबुज गन बिनुपात, कहाँ लो कहिए ब्रज की बात। उनका शरीर तो बसंत और शिशिर ऋतु के पत्ते झड़ जाने वाले पेड़ों की तरह हो गया है। मैं क्या वर्णन करूं। जो कहूं आवत देखी, दूरी ते पूछत सब कुशलात। मथुरा के तरफ से आने वाले रास्ते में जो कोई दूर से ही दिखाई देता है, उनसे सभी ब्रजवासी आपकी कुशलता पूछने लगते हैं। मैं क्या वर्णन करूं।
चलन न देत प्रेम आतुर उर कर चरणनि लपटात। उनकी ऐसी हालत हो गई है। इस मार्ग से जाने वाले पथिकों के पैरों में वे प्रेम में आतुर होकर लिपट जाते हैं और उनको बार बार गले लगाते हैं, उनको जाने ही नहीं देते, आपकी कुशल पूछते हैं। टिक चातक बन बसन न पावहीं, बायस बलहीन खात। उनकी स्थिति वन में रहने वाले उस चातक की सी हो गई है जो वन में सभी चीजों के होने के बावजूद स्वाति नक्षत्र के जल की प्रतीक्षा करता रहता है और वहां पर जो पिक है, कोयल है, वो भी अपने आहार को त्याग दिए हैं। कौवे भी अपनी बलि नहीं खाता। सूर श्याम संदेशन के डर, पथिक न उही मगजात। सूरदास जी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपके संदेश पूछने के डर के कारण पथिकों ने ब्रज जाने वाले मार्ग का ही त्याग कर दिया है, क्योंकि वे बार बार उनसे कुशल पूछते हैं। इस डर से उन लोगों ने उस मार्ग का ही परिहार्य कर दिया है, अर्थात दूसरा रास्ता बदल देते हैं। ऐसी हालत हो गई है वहां पर। छात्रों, इसमें ब्रजवासियों की व्याकुलता दिखाई गई है। यह उस समय का प्रसंग है जब उद्धव जी फिर से आकर श्री कृष्ण को वहां की दशा का दयनीय वर्णन करते हैं। इस पद की विशेष बातें यह है कि यह गेय है और इसमें राग गौरी है। बहुत ही सुंदर पद है। ऐसा पद सूर सागर में मुश्किल से ढूंढने से मिलता है और यह गेय है, राग गौरी है। तो आइए गायन करते हैं। कहाँ लो कहीं ब्रज की बात, कहाँ लो कहीं ब्रज की बात, कहाँ लो कहीं ब्रज की बात। सुनहु श्याम तुम बिन मुन लोगनी, सुनहु श्याम तुम बिन मुन लोगनी, जैसे दिवस बिहार, कहाँ लो कहिए ब्रज की बात, कहाँ लो कहिए ब्रज की बात। गोपी ग्वाल गाय